तो अभी तक हमने पढ़ा कि किसी करंट कैरिंग वायर को या किसी करंट को मैग्नेटिक फील्ड में किसी के रख दिया जाए, मतलब आसपास कोई मैग्नेट रखा हो, उसके पास किसी में से करंट पास अगर हो जाता है तो उस करंट के ऊपर एक फोर्स लग सकती है, जिसके बारे में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हमको डायरेक्शन मिलती है। तो वो पॉइंट अभी तक हम जानते हैं। इस प्रिंसिपल की किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इस चीज़ की, जिसके ऊपर बेस्ड हम ऑलमोस्ट हमारे जितने भी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट होते हैं और जिनमें मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, वो ऑलमोस्ट सभी के सभी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, जिसके अंदर से हम एक वायर पास करते हैं और उस वायर में से करंट पास करवा देते हैं। उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स लग जाती है, जिस फोर्स की वजह से वो वायर घूम जाती है। उसे इस तरीके से अरेंज किया जाता है तो वो घूम सके। ऐसे मोटर होता है हमारा, इतनी मूविंग पार्ट होता है उसके अंदर भी, या फैन होता है उसके अंदर मूविंग पार्ट होते हैं। तो इसको घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक नॉर्मल बार मैग्नेट से या परमानेंट मैग्नेट से नहीं मिल सकती। वो मैग्नेट जो आपने आज तक देखे होंगे, हॉर्सशू मैग्नेट या बार मैग्नेट, ये सब मैग्नेट जो परमानेंट होते हैं, जो हमेशा मैग्नेट रहते हैं, उनसे नहीं मिलती। तो दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक तो परमानेंट, जिसके मैंने अभी बताया आपको, जिनका बाय नेचर वो मैग्नेट ही है, मतलब उनको उसके कुछ करना नहीं पड़ता, वो मटेरियल ही ऐसा है कि मैग्नेटिक है। एक होता है जो मैग्नेट तब बनते हैं जो उसमें से करंट पास होते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मतलब हमने एक और तरीका भी अपना रखा है, ऐसे शुरू में भी आपको बताया था कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगी है, क्योंकि चलता हुआ करंट मैग्नेट होता है। तो इस चलते हुए करंट जब मैग्नेट बनता है तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दो तरह के मैग्नेट हुए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मैग्नेट तब बनेगा जब उसमें से करंट पास करता है, और एक हुआ हमारा सिंपल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, जो बार मैग्नेट हमारे होते हैं, बार वो सब होता है हमारा जो परमानेंट है, जो हमेशा मैग्नेट रहते हैं। तो ये दो तरह के मैग्नेट हमारे होते हैं, दोनों से अपनी अपनी फील्ड प्रोड्यूस होती है, दोनों ही फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे जिसके ऊपर हमने एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड, जिसमें पंखे या हमारे मोटर्स चलती हैं, वो बना रखे हैं, वो मैग्नेट हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। रीज़न ये है कि पंखे वगैरह को या इन मोटर को घुमाने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स परमानेंट मैग्नेट से नहीं मिल सकती। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट से जितनी चाहे फोर्स हम बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में, फील्ड स्ट्रॉन्ग करना हमारे हाथ में है। क्लियर? तो अभी जानते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं। तो सिंपलेस्ट तरीका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का होता है वो उसको कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक, सोलेनॉइड हमारा सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसकी बहुत एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। अगर आपने नॉर्मली भी कभी देखा हो, कभी मोटर को जो बांधा जाता है, कहते हैं पंखा खराब हो गया है, उसे खोले कभी आपने देखा तो कॉपर की वाइंडिंग्स होती है अंदर, बार बार उनको लपेटा गया होता है, सर्कुलर कॉइल्स बनाई गई होती हैं, तो वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही हैं। तो ये उसी तरह के एक मैग्नेट हमारे पास, एक इसको कहते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिससे फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस फील्ड को हम यूज़ करते हैं किसी करंट कैरिंग पार्ट के ऊपर फोर्स लगाने के लिए। यानी करंट से ही फील्ड बनी, करंट के ऊपर ही फोर्स लगी। तो दोनों काम किससे हो रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे हैं। तो कैसे बनता है देखो, सोलेनॉइड क्या होता है, एक सिंपल स्प्रिंग होता है, जो आपने कभी देखा, उसको लीनियर स्प्रिंग बोलते हैं। आपने पेन के रिफिल वगैरह में देखा होगा, जो स्प्रिंग यूज़ होता है हमारा, वो होता है सिंपल लीनियर स्प्रिंग कहते हैं उसको। तो उस तरह की अरेंजमेंट होती है, मतलब वायर को आप अगर स्प्रिंग की तरह अरेंज कर दो और उसमें से करंट पास करा दो, तो उसकी वजह से फील्ड उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उस मैग्नेट के उस रीजन जो एनक्लोज करेगा, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाती है। देखो, जैसे अगर वो स्प्रिंग रहेगा तो उसकी कुछ कुछ शेप ऐसी रहेगी, तो वो जो शेप के अंदर एरिया एनक्लोज हुआ है, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने पहले देखा था कि एक सिंपल करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लूप इकट्ठा हो गए हैं, जितने लूप आप इकट्ठा कर दोगे उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ठीक, तो अब उस तरह की हमने क्या किया, तारों को अरेंज किया और उसमें से करंट पास कर दिया, तो उसके अंदर एक फील्ड बन गई। और उस फील्ड की जो फील्ड लाइंस आती हैं या रीजन जो उसका बनता है, फील्ड जो बनती है, वो कुछ कुछ बार मैग्नेट जैसी बनती है, कुछ कुछ क्या बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी बनती है। तो ये मैंने बना के दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलेनॉइड पे मोस्ट कॉमन टॉपिक्स में से है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो ये हमारा सोलेनॉइड है, उसकी वजह से फील्ड मैंने बनाई है। जो मैंने पीछे शो किया गया, ये ऐसे सर्कल लूप में करंट पास कर रहा है, और उसकी वजह से ऐसा बार मैग्नेट की तरह अरेंज हुई ये फील्ड है, उसी की तरह से फील्ड आई है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो ऐसा करने से फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यानी कि अगर पहले ये साउथ पोल काम कर रहा था और ये नॉर्थ पोल काम कर रहा था, तो अगर करंट को आपने पलट दिया, मतलब करंट, ये लूप का अरेंजमेंट ऐसे है, ऐसे करंट जा रहा है, अगर आप करंट उल्टा भेज दोगे तो फिर उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल रिवर्स बन जाएगा। तो समझ में आया आपको?
इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि छोटे मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिससे हम मोटर्स वगैरह को चला सकें। क्लियर पॉइंट? और उसमें क्या होता है, वो फोर्स लगती है किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर। किस वजह से लगती है? किसी फील्ड की वजह से लगती है। तो किसी मोटर में हम पहले तो फील्ड बनाते हैं करंट से, फिर उस फील्ड के अंदर एक और दूसरी वायर रख देते हैं, उसमें से करंट पास करवा देते हैं। तो एक फील्ड भी करंट से बनी और फोर्स भी किस पे लगी? करंट पे लगी। उसकी सिंपलेस्ट जो टाइप है बनाने की फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से, वो सोलेनोइड है। सोलेनोइड में क्या होता है? एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में से करंट पास करता है और उसकी जो फील्ड की वैल्यू आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आती हैं, वो कुछ कुछ बार मैग्नेट जैसी आती हैं। इस पर एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही होता है कि अगर इसके अंदर कोई हमसे फील्ड पूछे, जो रीजन उस स्प्रिंग ने अंदर एनक्लोज किया है, देखो उतना छोटा स्प्रिंग होता है, बड़ा स्प्रिंग होता है वैसे तो जो स्प्रिंग के अंदर का एरिया है, जो सिलेंड्रिकल रीजन, वो स्प्रिंग अपने अंदर समेटता है, अंदर एनक्लोज करता है, उस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। उस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ठीक? जो भी सिलेंड्रिकल रीजन वो सोलेनोइड अपने अंदर एनक्लोज करता है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से फील्ड रिवर्स हो जाती है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है, ये एनटीएससी के लिए पूछा जा सकता है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये +2 का थोड़ा सा मिलता जुलता चीज़ है। इस फील्ड को बढ़ाने का जो तरीका है वो ये है, एक तो आप करंट को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब ये फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल रिजर्व है वो है B, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? करंट के ऊपर, कितना करंट उसमें से पास कर रहा है। अगर आपने करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। देखो आपने वो बार जो भी स्प्रिंग बनाया है, स्प्रिंग शेप का जो सोलेनोइड बनाया है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आप लगा दोगे उतना ज़्यादा फील्ड बन जाएगी। और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है वो लेंथ के ऊपर। इसका मतलब थोड़ा समझना, मतलब असल में ये कैपिटल N और L एक साथ आते हैं। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे अगर, तो वो ज़्यादा जगह भी लेगा, ठीक? वो ज़्यादा जगह लेगा। ज़्यादा जगह लेने से क्या होता है कि वो फील्ड ज़्यादा दूर तक फैलेगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी नहीं होगी, लेकिन वो ज़्यादा स्पेस ले लेगी, ज़्यादा जगह तक फैल जाएगी। आपने कभी देखा हो जो मोटर बांधते हैं या मोटर ठीक करते हैं, जो वो जब मोटर को बनाते हैं तो उसमें जो लूप होते हैं वो बार बार एक के ऊपर एक के ऊपर एक लपेटे जाते हैं। वैसा करने से क्या होता है कि एक एरिया में, मतलब एक फिक्स लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाते हैं उसकी डिफरेंट लेयर्स बना करके, ठीक? एक के ऊपर एक लूप लगाने से क्या होता है, जो पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बढ़ जाते हैं। देखो हम लेंथ तो बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन उतनी ही लेंथ में उसके ऊपर एक टर्न लपेट देते हैं, ठीक? वैसे जैसे आपने कभी पतंग उड़ाई हो तो उसमें जो डोर होती है, वो डोर को जिस पे हम लपेट के रखते हैं, तो उससे क्या क्या है कि एक लेयर डोर की आई हुई है, या सिंपल धागा आपने देखा होगा जिसको हम रील बोलते हैं, उसके अंदर जो हम लपेटते हैं सिंपल धागा जो होता है, वो धागा भी कितने में है? एक छोटे से स्पेस में है, उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं हम। उससे क्या होता है कि लेंथ तो उतनी ही रहती है, लेकिन जो लेयर होती है करंट की वो बढ़ती चली जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा करने से उस सिलेंड्रिकल रीजन में फिर फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप उसे लेंथ वाइज नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो ज़्यादा स्पेस तक फैलेगी, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। अगर उसी के ऊपर बैठा दोगे, जैसे इसके एक हमारे पास ये टर्न था, इसके ऊपर एक और टर्न आपने लगा दिया, ऐसा करने पर उस रीजन के अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। ये एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या होगा, करंट पे डिपेंड करता है। एक और फैक्टर होता है इसमें, वो कॉन्स्टेंट होता है, तो उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। मतलब अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें कोर भी इंसर्ट हो सकती है। कोर का मतलब होता है कि अगर आप जैसे वो खाली, अभी तो हम कह रहे हैं कि रीजन वो हमारा स्पेस जो खाली है, अगर उस खाली स्पेस में आप कोई कोर डाल दोगे, कोर यानी कि उस जो स्प्रिंग है उसके अंदर आप लोहे की या कोई रोड डाल दोगे, सॉफ्ट आयरन मोस्टली यूज़ करते हैं, अगर आप सॉफ्ट आयरन की रोड उसके अंदर इंसर्ट कर देते हो, वैसे केस से फील्ड की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कोर इंसर्ट करने पर जनरल केस में, मतलब 10 तक के केस में तो हम यही मानते हैं कि फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करती है, वैसे वो डिक्रीज भी कर जाती है। ये हम +2 में पढ़ेंगे। तो पॉइंट समझ में आया भाई? कोर इंसर्ट करने से फील्ड बढ़ती है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, पर यूनिट लेंथ बढ़ाने से बढ़ती है, और करंट बढ़ाने से इसकी फील्ड बढ़ती है। ये हमारा सिंपल सोलेनोइड था। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, इसी की एप्लीकेशन है, इसी को हम जनरली यूज़ करते हैं आमतौर पर जनरल लाइफ में। क्लियर? तो सोलेनोइड आज जब समझ पढ़ना था, आज इतना ही।